ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे। 1-1-2023 की है 23 की वाणी हम सुनेंगे और ये रिवाइज मुरली है 26-3-93 की वाणी है। तो आज बाप दादा हम बच्चों से कह रहे हैं कि इस वर्ष मन और बुद्धि को एकदम व्यर्थ से फ्री कर दो, है ना। व्यर्थ की बातें आपके मन बुद्धि में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निकाल दो। बाबा ने कहा कि उसको स्वाहा कर दो व्यर्थ को। तो ये समाप्ति समारोह मनाओ, अर्थात स्वाहा कर दो। एकदम कोई दाग नहीं, एकदम क्लीन हो मन और बुद्धि, है ना। तो बाबा कहते किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ भाव ना हो, है ना। कोई कैसा भी है आपके प्रति, बाबा कहते वो विरोधी भी हो, है ना, लेकिन क्षमा कर दो, कह रहे हैं बाबा, है ना। क्षमा का सागर बाबा है। रहम दिल बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं आप बच्चे भी क्षमा कर दो, है ना। तभी आपके अंदर मन और बुद्धि में जो शुभ भावना आ सकती है। तो शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति से बाबा ने कहा शुभ वाइब्रेशन जब धारण आप बच्चे करेंगे तभी क्या होगा। तभी बाबा कहते हैं, तभी लास्ट में आगे बढ़ते हुए, है ना, ये जो आपकी श्रेष्ठ जो वृत्ति वाइब्रेशन है, ये जो सेवा है इसको आगे बढ़ाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा तभी तो जल्दी से जल्दी 9 लाख बना सकेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी व्यर्थ ना हो, है ना। व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन जो कुछ भी हो, बाबा ने कहा स्वाहा कर दो, है ना। तो ये नहीं सोचो कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा। बाबा ने कई बार कहा, आज ही बाबा ने कहा है, इसके लिए बार बार बाबा ने विधि बताया। आपने ओरिजिनल स्वरूप में आना है ना। अनुभव करो मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं निराकारी हूँ। तो ये निश्चय रखो, ये नशा रखो, बाबा कहते, है ना, मैं ही वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो इतना बाबा कहते निर्माण बनो। तो अभी हम सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य को विस्तार से, क्योंकि अव्यक्त महावाक्य जो है बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ को ऊंचाइयों में ले जाने वाली है ना, उड़ाने वाली है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से महावाक्य को। हेडिंग है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, है ना। जो लक्ष्य रखा है वैसे उसी प्रमाण बाबा कहते लक्षण भी होना चाहिए। ओम शांति। आज निराकारी, है ना, शिव बाबा, और आकारी दोनों आ गए, बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, है ना, मधुबन में जो पधारे हैं, तो आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। मतलब दोनों जो है उस सभा में आकारी रूप में भी बच्चे उड़ उड़ करके पहुंचे हुए हैं फरिश्ते रूप में संकल्पों से, और साकार में जो मिलन मनाने गए हुए हैं उन दोनों रूप को बाप दादा सभा में देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाबा के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं, है ना। सर्वशक्तिमान बाबा ने, बाप दादा ने बच्चों को क्या किया है, इमर्ज कर लिया है ना। तो बाबा उन बच्चों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, फरिश्ते स्वरूप वाले बच्चों को भी बाबा उस सभा में देख रहे हैं। और दोनों को, है ना, आकारी बच्चे और साकारी दोनों को बाप दादा देख करके क्या हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। हम सभी ने अनुभव किया है, बाबा जब मधुबन में आते हैं अव्यक्त बाप दादा, कितना मधुर मुस्कान, है ना, पूरी सभा में बच्चों को देख देख कर मुस्कुराते हैं। तो स्वाभाविक है हर बार दोनों सभाएं होती होगी, सभी के दिल में बाबा, सबके दिल के जो संकल्प हैं, है ना, वो बाबा जो है उसको कैच कर रहे हैं। बाबा को तो पढ़ने में आता है ना, सुना ही पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान, साकारी सो आकारी, है ना। बाबा जैसे साकार से क्या बने, फरिश्ता स्वरूप, और आकारी सो निराकारी बाप समान बन जाएं। तो बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं, है ना। सभी बच्चों का जो संकल्प ऐसा तो है और सभी बच्चों ने ऐसा लक्ष्य रखा है, लेकिन लक्षण बाबा कहते हैं
क्या है, उस लक्ष्य के प्रमाण लक्षण क्या है उनको देख रहे हैं। तो देखा बाबा ने तो क्या दिखाई दिया? बाबा पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, है ना। मेजॉरिटी का माना अधिक से अधिक बच्चों का लक्ष्य बहुत अच्छा है ना, दृढ़ है। लेकिन लक्षण क्या है? लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है और कभी साधारण है। एक माना स्थायी नहीं है, जो लक्षण है कभी बहुत दृढ़ता पूर्वक जो है लक्षण दृढ़ है और कभी साधारण हो जाते हैं, है ना। लक्ष्य और लक्षण दोनों में जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण में समानता आना, समानता ले आना, उसी प्रमाण लक्षण होना, यह निशानी है समान बनने की, बाप समान बनने की, है ना। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, कोई ऐसे बच्चे हैं 99% भी लक्षण को धारण करने वाले भी हैं, बाकी नंबरवार है, ठीक है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में ठीक है, सदा की बात आ रही है, सहज और नेचुरल नेचर, स्वाभाविक जो है वास्तविक जो स्वभाव है, तो लक्षण धारण करने में कहाँ तक है, अब ये चेकिंग किया बाबा ने, ठीक है। 99% तो है, हाँ, लेकिन उनमें नेचुरल और सदा सहज धारण करने वाले कहाँ तक है, इसमें माइनॉरिटी 90% तक हैं और उसके बाद बाकी क्या है, नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में, ठीक है, और लक्षण को नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा आगे बताते हैं क्यों अंतर है। समय प्रमाण, है ना, सरकमस्टांस प्रमाण, जैसे कोई परिस्थिति आ जाती है ना, उस प्रमाण। समस्या प्रमाण, कई प्रकार की समस्या आ जाती है, तो कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन यह नेचुरल और नेचर हो जाए, माना कोई मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कोई चीज़ स्वाभाविक हो जाती है तो आप पे आप वो काम करता है, नेचर है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन नेचुरल और नेचर हो जाए ना, उसमें कमी है, बाबा कहते हैं उसमें अभी और अटेंशन चाहिए, बहुत ध्यान बच्चों को देना है। तो यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का बना रहे हो ना, और अभी तो आज से तो अव्यक्त मास शुरू हो गया है, ये तो विशेष है। वो पूरा अव्यक्त वर्ष था, लेकिन अभी हम मुरली सुन रहे हैं तो बाबा ने एक चांस और दिया है ना, अभी अव्यक्ति मास में हमें मुरली सुन रहे हैं, तो इस अनुरूप हमें पुरुषार्थ करना है। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ, ठीक है, दोनों को देख देख कर खुश होते हैं, है ना, क्योंकि वर्ष कौन सा मनाया जा रहा है, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का वर्ष है ना। तो उसमें बाबा बच्चों के प्यार को देखकर, पुरुषार्थ को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं, और साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं, है ना। महिमा गा रहे हैं, लेकिन क्या देखना चाह रहे हैं, सभी बच्चों का जो लक्ष्य रखा है और उसी प्रमाण जो लक्षण है वो समान हो जाए, ये बाबा की शुभ भावना है बच्चों प्रति। बाबा ऐसा हर बच्चों को देखना चाहते हैं। तो बाबा पूछते हैं बच्चों से, आप सभी भी यही चाहते हो ना, बाप भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो, फिर बीच में बाकी क्या है, फिर वह भी अच्छी तरह से जानते हो। आगे बाबा बताएंगे, आपस में वर्कशॉप करते हो ना, चर्चाएं चलती है आपस में, है ना, बातचीत करते हैं इस पे, तो बाबा कहते वर्कशॉप करते हो ना, इस पे वर्क करते हो। तो बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी, है ना, जैसा लक्ष्य रखा है उस प्रमाण लक्षण में कमी आ जा रही है, अंतर आ जा रहा है। तो कौन सी बात देखी, उस बात को बाबा बता रहे हैं, और जिस बात को हम बच्चों को समझ करके
उसको ठीक करना है। बाबा बता रहे हैं, चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार क्या है? बाबा कहते निरअहंकारी बनना। ठीक है, क्योंकि बाबा कहते अहंकार अनेक प्रकार का है। अब अहंकार के भी प्रकार हैं, तो सबसे विशेष कहने में तो एक ही शब्द देह अभिमान का आता है ना। लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। बाबा कह रहे हैं ना, हम सभी यूज करते देह भान अहंकार, लेकिन बाबा बहुत गहराई में महनता में ले जा रहे हैं कि देह अभिमान का विस्तार बहुत है ना, जो हमें लक्ष्य और लक्षण में समानता लाने नहीं दे रहा है ना। तो क्या है बाबा बता रहे हैं, सबसे विशेष कहने में भल एक ही शब्द देह अभिमान है, तो विस्तार क्या है? एक है मोटे रूप में देह अभिमान, ठीक है, मोटे रूप में, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह हो चाहे औरों की देह हो। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है ना, तो वो भी देह अभिमान है। बहुत गहरी बात है ये, है ना। किसी की ओर खिंचाव हो रहा है, किसी की देहधारी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, खिंचाव हो रहा है, तो ये भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं, है ना, उनकी खुद की भी देह में आकर्षण नहीं है और औरों को भी देख करके बाबा न किसी की देह के प्रति आकर्षण नहीं है, ये मोटा रूप है। तो बाबा कहते बहुत से बच्चे इसमें पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, ठीक है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से, ठीक है, अपने संस्कार विशेष हैं। कोई बुद्धि विशेष है, कोई गुण विशेष है, ठीक है, कोई कलाएं विशेष है। बना आत्माओं के अंदर तो है ना, ये सब दाता की देन है। लेकिन आज जैसे जिसमें अभिमान आ जाता है उसकी बात कह रहे हैं। मोटे रूप का तो बाबा ने बता दिया, लेकिन संस्कार, हाँ, विशेष बुद्धि, गुण विशेष, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। तो बाबा कहते हैं उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, है ना, यह रोब अगर आता है, अगर नशा हो गया विशेषताओं का, ठीक है, तो ये भी सूक्ष्म में देह अभिमान, ठीक है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है ना, ठीक है, तो आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर, बाबा कहते हैं ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते हैं और ना निराकारी बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, ठीक है। बाबा कहते सूक्ष्म में भी देह भान है, तो क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि फरिश्ता स्वरूप का मतलब ही क्या है? लाइट का, ओरा, प्रकाश का सूक्ष्म शरीर, उसमें देह भान नहीं है ना। और निराकारी स्वरूप, तो बाबा कहते उसमें भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है, एक फरिश्ता लाइट और एक बिंदु लाइट। तो जो देह अहंकार है, जो सूक्ष्म अहंकार है, तो ये निराकारी बनने नहीं देगा। तो बाबा ने बताया, तो चेक हम सभी को करना है ना। यह स्वयं के जो गुण विशेषता, इसका अहंकार, नशा, या किसी और के अंदर है, उसमें जो आकर्षण है गुण विशेषता के प्रति। बाबा कई बार मुरली अभी आजकल चल रही है कि किसी के प्रति विशेष झुकाव शरीर पे नहीं है, लेकिन कोई कला गुण विशेष है उसके प्रति थोड़ा बाबा कहते हैं। तो ये भी क्या है? नशा, जिसको बाबा कहते। तो इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है ना, तो ये निरंतर नहीं बन सकते। तो सभी ने इस वर्ष अच्छा अटेंशन रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है और चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा कृपया आगे और क्या करो, ध्यान रखो, रखा है, लेकिन और अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान, है ना, चाहे मोटे रूप का हो व सूक्ष्म रूप का हो, वह अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान, है ना, नेचुरल में मेहनत नहीं लगती है। अब पुरुषार्थ का शब्द क्या है? उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है,
कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है। चेकिंग करनी है। बाबा ने जो सूक्ष्म अभिमान के बारे में बताया है, ये हम सभी को अपने अंदर चेक करनी है। ठीक है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है ना, जो संस्कार है। ठीक है, तो बाबा कहते अंश रूप में भी है ना, तो क्या हो जाता है, जो अंदर है तो बाहर तो आएगा ना, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है ना, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो। ठीक है, बाबा कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वह अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ये बाबा कह रहे हैं, है ना। कभी कभी हर एक के साथ ऐसा होता है ना। बहुत खुशी, बहुत उमंग में रहेंगे और बिना कोई कारण का भूल भी नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता है जैसे खुशी चली गई, है ना। फिर क्या कहते हैं, ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है ना। बच्चों के अंदर बाबा कहते हैं, बाबा तो एक एक बच्चों को वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। बाबा को और काम ही क्या है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, बाबा के सोचते हैं अमृत वेला भी किया, मुरली क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है। तो बाबा कहते मोटे रूप में तो आप बच्चे चेक कर लेते हो। अब मोटे रूप में चेक करते हो तो उसमें समझते हो कि हमसे तो कोई गलती हुई नहीं है। लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म जो अभिमान के स्वरूप का जो अंश है ना, सूक्ष्म अभिमान जो बाबा ने बताया, तो बाबा कहते हैं उस स्वरूप का अंश भी सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। ठीक है, अगर सूक्ष्म में भी अभिमान, कौन सा बताया, संस्कार विशेष, बुद्धि विशेष, गुण विशेष, कलाएं शक्ति विशेष हैं, तो कभी अहंकार आया, कभी नशा, कभी रोब, चाहे किसी भी रूप में हो, तो बाबा कहते हैं अगर कोई उसको यूज नहीं किया गया या किसी को महत्व नहीं दिया गया, तब आ गया मेरे को, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मेरे अंदर ये विशेषता है, मुझे महत्व नहीं दिया गया, तो ये बहुत गहराई है इसमें। क्योंकि अंदर अंश है ना, तो सूक्ष्म में क्या होगा, वो प्रकट हो जाता है ना। परिस्थिति प्रमाण बोला ना बाबा ने। फिर क्या होगा, कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग, उदास उदास फील होगा। या तो तब इस हालत में क्या करेंगे, या तो सोएंगे या कोई एकांत के स्थान में चले जाएं, ऐसा सोचेंगे। सो जाएं या रेस्ट में जाएं, चले जाएं या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। बाबा कहते ऐसा भी व्यर्थ संकल्प आता है बच्चों के अंदर। ठीक है, क्योंकि मोटे रूप से चेक करते हैं, सूक्ष्म में चेक नहीं करते। तो इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। फिर बाबा ने क्या कहा, कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। अंश मात्र भी सूक्ष्म में अगर वो अभिमान आ गया ना, तो बाबा कहते धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है। जैसे कभी कभी दिल, बाबा कहते नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है। कौन सा, बाबा ने जो रूटीन बनाया है ना, अमृत वेला उठना, क्लास, वो भी सारी दिनचर्या है। तो ऐसा लगेगा थोड़ा चेंज होना चाहिए ना चाहते भी जब यह स्थिति आ जाती है। ठीक है, ऐसा संकल्प आता है फिर। तो बाबा कहते हैं जब निरअहंकारी बन जाएंगे ना, तो आकारी और निराकारी स्थिति से
नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, बाबा के ऊपर लटके रहेंगे, या तो निराकार शिव बाबा के पास बीज रूप में या फरिश्ते रूप का अनुभव करते रहेंगे, है ना। कब? जब निरअहंकारी बन जाएंगे। ये जो सूक्ष्म अभिमान है ना, मोटे अभिमान के साथ ये सूक्ष्म अभिमान भी जब चला जाएगा तब, और उसी स्थिति में लवलीन अनुभव करेंगे, ठीक है, आकारी और निराकारी में। क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज कौन सी है? निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने ही तो इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। आत्मा ने किसमें किया है? शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना कि शरीरधारी। तो शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? बाबा कह रहे हैं, देखो बाबा पक्का करा रहे हैं कि आप हो कौन। बाबा कहते आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया ना, तो आपका ओरिजिनल क्या हुआ स्वरूप? आत्मा या शरीर? पूछ रहे हैं बाबा। तुम क्या जवाब देंगे? आत्मा ना, आत्मा। तो ये पक्का है? उत्तर दिया गया आत्मा। तो बाबा कहते पक्का है। भले बोल तो दिया आत्मा, लेकिन क्या ये ओरिजिनल स्वरूप आपको पक्का है? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में आना सहज है? पूछ रहे हैं बाबा, है ना। कोई चीज ओरिजिनल में आना सहज होना चाहिए ना। तो बाबा कहते अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है जो कई बार बाबा ने बताया है। वो कौन सा है? मैं। ये जो मैंपन है ना, ये अहंकार आने का दरवाजा है। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है ना, तो ओरिजिनल स्वरूप को सामने लाओ। मैं कौन? ठीक है, बाबा कहते चलो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो ना। चलो मैं आ रहा है, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल स्वरूप को लाओ। मैं आत्मा, है ना, या फलाना फलानी? बाबा पूछ रहे हैं। अब एक बाप दादा प्रश्न भी करते हैं बहुत रमणीकता से, है ना। आज भी देखो बाबा आते हैं, पूरी सभा को क्या करते बाबा? हंसाते हैं, बहलाते हैं, शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा कहते क्या? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना कि मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला। मैं कहने से ओरिजिनल जब निराकार स्वरूप याद आए तो ये उड़ाने वाला हो जाता है। जब देह भान वाला मैं आता है तो ये नीचे ले आने वाला होता है। तो बाबा कहते हैं जो नेचुरल हो जाए, ये पक्का हो जाए कि मैं आत्मा हूं। तो ये पहला पाठ है बाबा कहते हैं, और पहला पाठ सहज है ना। देखो अव्यक्त बाप दादा आज से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, संपन्न संपूर्ण बने, तो पहले पहला पाठ बाबा ने बहुत पक्का किया। आप सब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। जो मैं आत्मा हूँ, बाबा ने बहुत लिख लिख करके आत्मा का जो पाठ पक्का था, रजिस्टर्ड डायरियां 2-3 मिली बाबा के संपन्न बनने के बाद। ठीक है, तो ये पहला पाठ बाबा कहते पक्का करना है, सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। बाबा कहते हैं मैं, जब मैं कहा, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो। अभी बाप दादा मिलन जो हुआ नए वर्ष में भी बाबा ने इस पे जो है पक्का कराया है इस बात को। मैंने यह कहा मैं आया ना, मैं यह करूंगी, मैं यह सोचती हूँ, है ना। तो इसमें ऐसा ना सोचे कि मैं सोचती हूँ, दोनों के लिए है, ये मेल फीमेल है ना। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो ना। तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की, ना। कौन सी? सभी अंडरलाइन करेंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। पुरुषार्थ, जब भी कोई अव्यक्त वाणी चलती है, बाबा जो विशेष पुरुषार्थ की जो बातें करते हैं ना, उसको विशेष डायरी में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये फाउंडेशन है, ये है ना। तो जब भी मैं शब्द यूज करो ना, फौरन अपना निराकारी
ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए। बाबा ने ये पुरुषार्थ का सीक्रेट बताया है ये। तो बाबा ने कहा ये मुश्किल है व सहज है। याद करो कल बाप दादा मिल रहे थे तो बाबा ने इस पे रिमाइंड कराया था। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देहभान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही जो होता है ना वो देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूं तो यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देहभान से परे ले जाएगा। ठीक है ना। तो बाप दादा ने कहा इसलिए सारे दिन में कितने बार कहते हो, कह रहे हैं बाबा 25 से 30 बार तो जरूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो बाबा कहते। और बाबा ने कहा ना जरूर कहते होंगे। तो बाबा के बच्चे क्या सोच रहे हैं, अरे 25 से 30 बार तो हम तो बोलते ही नहीं होंगे। तो बाबा कहते बोलते नहीं हो लेकिन सोचते तो होंगे ना। इसमें कोई अब उत्तर नहीं दे पाएंगे। फंस गए। बाबा के आगे कोई जीत सकता है? बाबा कहते चलो बोल नहीं रहे हो, सोचना भी तो बोलना हुआ ना मन का। तो सोचते तो होगे ना, मैं यह करूंगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना, तो मैंपन तो आता है ना। बाबा कह रहे हैं मैं शब्द तो यूज करते हो सोच में भी। तो इतने बार जब भी अगर मन में भी आता है तो बाबा कहते उतने बार हाँ अभ्यास करो आत्मा स्वरूप की। तो आत्मा स्वरूप की जो स्मृति क्या बना देगी, अगर हर बार हर मन में जब सोच आता है और उस स्वरूप की जो स्मृति क्या बना देगी, बाबा कहते निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बनकर कार्य किया, फिर निराकारी है ना। बाबा कहते साकार में नहीं, क्योंकि अभी यही सूक्ष्मतन बना लो। बाबा हमेशा कहते हैं ना निराकारी से आकारी फरिश्ता। अभी तो फरिश्ता अव्यक्त मास भी है अभी, और बाबा कहते फरिश्ता बन जाओ डायरेक्ट लाइट के शरीर में जैसे कार्य कर रहे हैं। और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, लेकिन संबंध को बंधन में नहीं लाओ। ठीक है, बाबा कहते संबंध को बंधन में नहीं लाओ। तो कैसे आता है, जब देह अभिमान में आ जाते हैं ना, अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में। फिर से इस पॉइंट को रिपीट करते हैं। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, और देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। तो बाबा कहते दोनों में अंतर है ना। देह का आधार लेकर कार्य करना और देह के वश होना है ना, दोनों में अंतर है। तो फरिश्ता व निराकारी जो स्थिति है वो आत्मा है ना। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, लेकिन संबंध रखेगी है ना। अभी संबंध कैसा, श्रेष्ठ संबंध, क्योंकि स्वरूप ही श्रेष्ठ है। बाबा कहते लेकिन बंधन में नहीं आएगी है। तो बाबा कहते बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे। तो अभी समझेंगे हम, अभी मुरली सुन रहे हैं तो अभी बाबा हमारी रिजल्ट इस साल देखेंगे। कौन से रिजल्ट, निराकारी निरअहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में है ना। ये कौन कौन सा, इन तीनों स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए, ये बाबा क्या देखेंगे, रिजल्ट। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे है ना। बाबा कहते जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे।
बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बना देती है ना। निर्माणता अर्थात किसी भी प्रकार के मान सान की इच्छा नहीं रखना, नम्रचित होना। तो निर्माणता का जो बीज है वो महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। तो निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है ना। निर्माणता क्या करती? सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति जो ऐसी नम्रचित आत्मा है, निरअहंकारी जो आत्मा है, उसके प्रति सहज ही प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी क्या है? निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, मन अंदर में भी नम्रता होनी चाहिए, है ना, निर्माणता होनी चाहिए। और दृष्टि में भी क्या हो? निर्माणता, इतनी शीतल दृष्टि हो। वाणी में भी क्या हो? वो नम्रता भाव, नम्रचित निर्माणता का भाव हो। संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया। कई बच्चे बाबा कहते अपने बहुत सफाई देते हैं, अपने को क्या करते हैं, अपने को एकदम जो है सही, अपने को सही कहते हैं ना। और अपनी जो गलती को छिपाने के लिए क्या कहते हैं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल में निकल गया। बाबा मानेंगे? बाबा कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो वृत्ति होगी वही दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी ना वही वाणी होगी, ये बाबा ने बोला। और जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, ठीक है। 3 में है, 1 में नहीं, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है, ठीक है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है और आप क्या, आप क्या चाहते हो? बाबा कहते बाप दादा क्या चाहता है और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है ना। बाबा कहते दोनों की, बाप दादा की और बच्चों की, दोनों की चाहना एक है। अभी करना भी एक करो, है ना। बाबा जो चाहते हैं, हम बच्चों का भी वही उद्देश्य है। तो बाबा कहते हैं अब करना भी क्या है? दोनों को एक करो, कि जो बाबा चाहते हैं वो हम भी चाहते, तो करो उसको। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। कुछ बनाया है और कुछ बनाएंगे। चाहे यह वर्ष, चाहे आगे, आगे बाबा कहते चाहे यह वर्ष, चाहे आगे आगे सेवा के नए, बाबा कहते आगे का वर्ष, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष। जैसे और प्लान सोचते हो ना, योजनाएं बनाते हैं कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे। ये तो सोचते हो ना, हर कोई सोचता है, हर सेंटर्स में जो निमित है और जो जोन के हिसाब से, सेंटरों के हिसाब से, है ना। और बेहद में सभी सोचते हैं, प्लानिंग अपने अपने स्थान पे करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण, अभी जिस प्रकार से जो समय चल रहा है वर्तमान समय, तो अभी सेवा भी फास्ट गति चाहिए, है ना। बाबा कहते अब तो विहंग मार्ग की सेवा चाहिए ना, धीमी गति नहीं चाहिए। सेवा की भी कैसा चाहिए? भी फास्ट चाहिए। वो कैसे होगी? बाबा कहते वो कैसे होगी? बाबा ने कई बार बताया है और आज ही बता रहे हैं बाबा, बहुत ही डीप में ले जा करके, बहुत गहराई में बाबा बता रहे हैं। वाणी द्वारा, है ना, जो हम ज्ञान सुनाते हैं, संबंध संपर्क द्वारा, औरों से जो मिलते हैं, लाते हैं ना, तो संबंध संपर्क द्वारा
सेवा तो कर ही रहे हो, किसी को स्नेह मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना, आपस में जो मिलते जुलते हैं, तो बाबा कहते वो संबंध संपर्क है, लोगों से जो मेल जोल होता है वो तो सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, है ना। लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की जो सफलता है वो ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, है ना, जो हम सेवा कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट है वो क्या हो, ज़्यादा हो। उसकी विधि है। विधि क्या है बाबा कहते, हम चाहते हैं चलो हम वाणी की सेवा कर रहे हैं लेकिन सफलता ज़्यादा मिले, तो उसकी विधि क्या है। वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति, ठीक है, स्वयं की स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन, जिस स्थान पे प्रोग्राम होना है उस वाइब्रेशन को पावरफुल बनाओ। बाबा हमको युक्ति बाबा ने कई बार बताया है, अव्यक्त बाबा ने, अभी और बाबा जो है रिवाइज करा रहे हैं उसको। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, है ना, मंदिर में जो मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां, वो तो जड़ है, लेकिन क्या सेवा कर रहे हैं, लोगों को बहुत अनुभव होता है, सुकून मिलता है, शक्ति मिलती है, वो प्रेम मिलता है। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं, है ना, उसका चेहरा देखते ही, स्वरूप देखते ही जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका एक पवित्र वो ओरा उनको मिलता है, करंट जो है अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं। तो बाबा के आगे विदेशी बच्चे भी हैं, तो बाबा कहते हैं डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं। पूछते हैं बाबा आपके ही तो मंदिर है ना, पूछ रहे हैं उनको कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं। बाबा कहते हैं कि आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इंडिया वालों के मंदिर हैं, हम तो विदेश वाले हैं। तो बाबा कहते आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना। बाबा उनको कह रहे बच्चे आप भले विदेश में भी सेवार्थ गए हो, लेकिन वो मंदिर जो यादगार है ना वो आपकी भी है, बाबा उनको ही बता रहे हैं। तो वाणी द्वारा भल सेवा करो, जो ज्ञान सुनाना है ना बाबा का, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो कि वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन जो होता है ना, बाबा कहते उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत काल रहता है, और वाणी का जिस समय सुना उसी समय तक का होता है ना। तो वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है। कोई कहे ना कि बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा था, अगर आप पूछो कहीं प्रोग्राम होता है इतना अच्छा सुनाया, क्या सुनाया, तो फिर वो कहेंगे वही तो याद नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन जो वाइब्रेशन की छाप है ना, वहाँ जो अनुभव किया है अब उस वायुमंडल में, उस स्थान पे, तो बाबा कहते हैं उसकी जो छाप है ना वो ज़्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है, ठीक है, किसी के प्रति जो वाइब्रेशन है अगर हमारे मन बुद्धि में बैठ जाता है तो उसका उल्टा समय कितना चलता है ना। किसी के लिए व्यर्थ भाव अगर बिठा लो तो बहुत समय तक चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, तो और बोल भी उसी समय बाबा कहते भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन बस उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो। अगर मन में वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो उसके व्यवहार में भी वैसे आएंगे। बाबा कहते हैं अंदर अगर किसी के प्रति वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, मनसा अच्छी नहीं है, तो उससे व्यवहार में आएंगे तो कैसा होगा, उसी वाइब्रेशन के बस व्यवहार में आते हैं, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन बाबा कहते यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए, अब बात आती है ये उल्टे वाइब्रेशन की बात है ना। उल्टा वाइब्रेशन अगर मन बुद्धि में बैठ जाता है तो बहुत परेशान करता है, फिर तो वही जो है उनको देखेंगे तो वही वाइब्रेशन काम करेगा, उनका जो है बोल वैसे निकलेगा, व्यवहार, उनकी दृष्टि वैसी हो जाएगी जिसकी छाप लगी है। लेकिन बाबा कहते हैं जो रूहानी वाइब्रेशन है ना, जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, तो ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के पहले तो अपने मन और बुद्धि
में व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करेंगे, है ना। अगर मन में बाबा कहते हैं व्यर्थ वाइब्रेशन अगर है तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकेंगे, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत गहरी बात है ये। तो बाबा कहते हैं तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं, मानो वो भाव और भावना आपके अंदर है, तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। ये अंडरलाइन करें सभी, है ना। एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन अंदर है तो आप अच्छे श्रेष्ठ वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ जो वाइब्रेशन है ना, वो रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देंगे। जो पक्का वाइब्रेशन है वो तो दीवार, और ठीक है, जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन पक्का है ना, वो दीवार का काम करेंगे। अगर व्यर्थ जो वाइब्रेशन है हल्का भी है लेकिन वो नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो बादल भी वो हल्के बादल होंगे। तो भी जो श्रेष्ठ जो वाइब्रेशन है, जो शुभ भावना का जो रूहानी वाइब्रेशन जो आत्माओं को हम देना चाहते हैं सेवा के कारण, है ना, मनसा सेवा के थ्रू, तो वो नहीं पहुंचने देंगे। जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया और बाबा और दे रहे हैं। जैसे सागर में कोई जाल डालते हैं और अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय को अनेकों को अपना बना लेते हैं। बाबा कह रहे हैं तो वाइब्रेशन भी ऐसा ही है, एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। तो जो वाइब्रेशन होगा ना, बाबा कहते हैं वो वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में, बाबा कहते आगे की सेवा में, तो बाबा कह रहे हैं तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा हो, तभी फास्ट होगी। बाबा कहते हैं ना, सेवा की जो गति है तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे ना, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते। बहुत गहरी पॉइंट है ये, है ना। सेवा में अगर सफलता प्राप्त करनी है, फास्ट गति की सेवा करनी है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, वाइब्रेशन किससे वायुमंडल बनता है, उसके साथ साथ अगर वाणी की सेवा अटैच करेंगे तो एक समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो और उसको और बढ़ाओ। बाबा ने कई बार कहा आप अलग से खर्च नहीं करो, प्रोग्राम किसी का हो रहा है उनसे संपर्क करो और उस स्टेज में आपको पब्लिक भी मिल जाएंगे और उसमें खर्चा भी कम होगा। बाबा कहते हैं ना, इसके लिए भी क्या यूज़ करें, उस वाइब्रेशन को, रूहानी वाइब्रेशन से आगे से जो है ऐसा वायुमंडल बनाए कि लोग खुद ऑफर करें। तो बाबा ने ये बताया है, अगर कहीं नहीं मिल रहा है ना तो जब इसकी कमी है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं इसका स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो, है ना। जैसे अच्छे अच्छे लोग होते हैं संबंध संपर्क में, है ना। रक्षाबंधन में हम जाते हैं, कोई प्रोग्राम में निमंत्रण देते, तो संबंध संपर्क वाले जो है ना, तो उनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो उनको आगे से जैसे बोल कर रखें या उनसे सहयोग लें और इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी युक्ति है ये बाबा जो सेवा की बता रहे हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। इतनी पावर होती है
हाँ, सहयोग क्या बना देता? योगी बना देता। क्योंकि परमात्मा के कार्य में सहयोग कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, तो उनको उनका योग भी लग जाता है। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो, बाबा कह रहे हैं। समझा क्या करना है? कोई एक भी आत्मा सहयोगी बनती है ना, बाबा कहते कोई एक भी आत्मा सहयोगी बनती है ना, तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है। ठीक है, और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। तो बाबा ने क्या कहा? सहयोगी बनाओ, उन्हों का सहयोग को क्या करो? सफल करो, जो संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं। अब है साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो। ठीक है, जैसे महीना होता है ना, साल में 12 महीना है, बाबा कहते कुछ मास जो है विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के रखो, जिसको आप क्या कहते हो? ऐसा नहीं कि बाबा कहते पूरे साल भर सेवा 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 किया और स्वयं पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए बाबा कहते उसमें से कुछ विशेष महीने को ऐसे जो है क्या करो? मुकर्रर करो, जिसमें पुरुषार्थ हो, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वोन्नति, श्रेष्ठ शक्ति धारण करने का अभ्यास, जिसको आप क्या कहते हो? तपस्या, रिट्रीट बोलते हैं ना, भट्टियां कहते हो। तो हर एक देश के, माना पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, हर एक देश के प्रमाण हो। 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के और 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के और 2 मास बड़े रूप की सेवाओं की। बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताया कि जैसे छोटी 2 मास अगर पुरुषार्थ के कर रहे हैं, तपस्या के कर रहे हैं, उस समय बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सेवा ऐड नहीं करो, ऐसा फिक्स करो, बाबा कह रहे। और 2 जो मास छोटी सेवाओं को, तो छोटी सेवा ही करो, और 2 मास बड़ी सेवाओं की। तो ये बहुत सुंदर युक्ति है, इसको विशेष हम सभी को अंडरलाइन करना है, और सच में इसको अमल में लाएंगे तो बहुत सफलता मिलेगी और पुरुषार्थ भी बहुत आगे बढ़ेगा। बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि 12 माह सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम ही कम मिले, ऐसा नहीं। बाबा कहते जैसा देश का सीजन हो। कई समय ऐसे भी होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना, कभी ऐसा भी समय होता है। तो वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। जैसे बाबा ने सबको गिफ्ट दिया था, अभी कोरोना काल का समय टोटल सेवाएं बंद थी, तो ये भी एक पुरुषार्थ के लिए एक समय था ना। देखो बाबा कहते कोई ऐसा समय होता है कि बाहर की सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते ये जो सेवा विशेष गिफ्ट के रूप में भगवान से मिली है, तो इसमें ऐसा कोई समय आता है तो बाबा कहते विशेष अपनी प्रगति के लिए रखो, बहुत तपस्या भट्टियां करो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता कि सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हो ही नहीं सकता। पूरे साल भर सेवा करो, ये भी नहीं, सारा साल तपस्या करो, ये भी नहीं। बाबा ये कह रहे हैं कि बैलेंस रखो। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण, है ना, हर स्थान का जो अलग जो समय होता है, परिस्थितियां होती है, तो उसके प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है ना। बाबा जो आए हुए थे, तो जैसे नवंबर से जो अक्टूबर से शुरू हो जाती है ना सीजन बाप प्रभु मिलन की, और मार्च एंड तक जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो उस समय जो जब मुरली चली थी, तो बाबा मिलन की जो सीजन की वो समाप्ति की थी। तो बाबा कहते हैं समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो बाबा कहते हैं तो अभी क्या स्वाहा करेंगे? बाबा ने पूछा, आप बच्चों को भी स्वाहा करना है ना। तो बाबा बता रहे हैं एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो। किससे करना है? कोई स्थूल स्वाहा नहीं करना है, मन बुद्धि से, वाणी से नहीं,
सिर्फ पढ़ लिया वो भी नहीं, ठीक है। मन और बुद्धि से स्वाहा करो, अंदर से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है, बाबा ने कहा। तो आज की लहर है किसी भी आत्मा के प्रति। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि किसी भी A to Z कोई भी हो, लौकिक हो अलौकिक हो जो भी हो, बाबा के किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन जो है ना उसको स्वाहा कर दो, ठीक है। फिर बाबा कह रहे हैं, अब एक बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, स्वाहा कर सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा, है ना। कई बार लोगों को लगता नहीं उसके प्रति तो नहीं हो सकता, होता है ना ऐसा। इसलिए बाबा कहते स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा। बाबा कह रहे कोई के साथ अगर अच्छा हिसाब किताब है, कड़ा हिसाब किताब किसी आत्मा के प्रति है, तो बाबा कहते हैं बाबा को तो सब पता है, ऐसे नहीं समझो ये तो है ही ऐसा। तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, बाबा कहते जब आपका संकल्प ही ऐसा है, यही तो व्यर्थ वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। इसलिए बाबा कहते कोई कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदलकर पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी। भगवान वहाँ चाहिए, ठीक है। अगर अंदर से बाबा कहते किसी के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन का बदल कर पॉजिटिव रखोगे ना, वो आत्मा कैसे भी हो वो भी पॉजिटिव आ ही जाएगी। लेकिन शुरुआत आपको करनी है, आने ही है, ठीक है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है ना, तब तक फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। ये बाबा ने बता दिया है। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति क्या है? रॉकेट, जो यहां बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो। इतनी पावरफुल है रॉकेट, और ये रूहानी रॉकेट है। जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो ना, उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो भी हो वो सच में अगर गलत भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। चलो गलत है, लेकिन रॉन्ग को धारण करना, बाबा कहते ये क्या सही है क्या? गलत को रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? पूछा बाबा ने, पूछ रहे बाप दादा। समझना अलग चीज है, बाबा कहते चलो समझ लिया वो अलग चीज है, लेकिन नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके उसको समाप्त कर दो। माना उसके प्रति जो आपकी भाव और भावना है उसको पॉजिटिव कर दो। समझना अलग चीज है, लेकिन समा लेना वो समाना अलग चीज है। समाप्त करना और बाबा कहते समाना अलग चीज है और समाप्त करना अलग चीज है, ठीक है। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, और समाप्त करना अलग चीज है। तो क्या करना है? समाप्त करना। भले समझते हो ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है, बाबा कहते समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। बाबा कहते समा लेते हो, समाप्त करना भी आना चाहिए। बाबा कहते ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो। बहुत बड़ी बात है। समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो। तो इस वर्ष में
मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री कर दो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है ना। बाबा ने कहा पूरी तरह से मन और बुद्धि को व्यर्थ बातों से फ्री करो, टच ही ना हो, क्लीन क्लियर रखो। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कोई कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा को बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। सतयुगी जो संख्या है वो तैयार तो हो जाएगी ना। समझा? क्या स्वाहा करना है? फिर पूछ रहे हैं बाबा, मास्टर जी पूछ रहे हैं क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। फिर देखो नेचुरल योगी, नेचर में बाबा कहते फरिश्ता बने ही हुए हैं, फिर तो बन ही गए, बस इसी खत्म करो। यही एक बाबा कहते यही एक बाधक है, एक ऐसी दीवार है, बादल है जो आपको नेचुरल और नेचर में फरिश्ता और नेचुरल योगी बनने नहीं दे रही है। तो इस अनुभव पर रिट्रीट करो। बाबा कहते इस पर विशेष वर्कशॉप करो, आपस में बातचीत करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। करो प्रैक्टिकल। सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूं, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर बाप दादा। हम कहेंगे ना बाबा को, नए वर्ष की बाबा को बधाई देंगे। वरदान है, इस मरजीवा जीवन में सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। ठीक है, कौन सा जन्म है? मरजीवा, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, पुराने संस्कारों से मर करके भगवान के हम बने हैं, भगवान की गोद में हमारा नया ईश्वरीय जीवन हुआ है। तो इस जीवन में क्या रहेंगे? सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। इच्छाएं संतुष्ट रहने नहीं देती है, तो इच्छा क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए। तो विस्तार है, आप बच्चे मर्जीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए, है ना। बाबा मिला, सब मिला। जहाँ संतुष्टता है ना, वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया, है ना। पाना था सो पा लिया, और बाकी क्या रहा? तो बाप मिला तो सब कुछ मिला ना। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, है ना, जितने भी इच्छाएं हैं। तो बाबा कहते अब प्राप्ति को देखो, उनसे भी ज्यादा, पदम गुना ज्यादा मिला ना। बाबा कहते आप बच्चों को जो प्राप्त हुआ है ना अभी संगम में, अगर उस पर ध्यान दो तो उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। हमने दीपक की आस रखी थी, लेकिन क्या मिल गया? सूर्य का प्रकाश। तो इच्छा उठने की बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, एक क्वेश्चन उठ नहीं सकता। बोल जाओ बाबा कहते इच्छा क्या होती है? सच में ऐसा है ना। तो सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, जिसके अंदर इच्छा क्या होती है वो उसकी अविद्या हो गई है। तो वही ऐसी आत्मा क्या है? सदा संतुष्ट मणि है ना। हम कहते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तो और क्या चीज चाहिए? तो
अब है स्लोगन, जिनके संस्कार इजी हैं। इजी माना बहुत सरल नेचर का है, सॉफ्ट नेचर है संस्कार। वे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। जैसे सोना जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है ना सोना। तो जो सोना होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होता, कोई कचरा नहीं होता है, कड़कपन नहीं होता है ना, उसको जैसे भी ढाल लो, जितने डिजाइन में बारीक से बारीक जो है उसको मोल्ड कर लो, हो जाता है। इसी प्रकार से जो संस्कार जितना जिसका निर्मल संस्कार है, सॉफ्ट है, बहुत सरल नेचर का है ना, तो हर परिस्थिति में अपने को वो क्या कर लेता है, मोल्ड कर लेता है। उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। परिस्थितियों के ऊपर नहीं कहता है परिस्थिति क्यों आई, कैसी आई, ऐसा नहीं। उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, क्योंकि उसका संस्कार कैसा, इजी, वो हर के साथ सेट हो जाता है। ये नहीं कहेगा कि उसका वायुमंडल ऐसा है या वो व्यक्ति ऐसा है, मैं कैसे करूं। तो इसी प्रकार से बाबा कहते तो संस्कार को क्या करना है, इजी बनाना है ना। तो हर परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे। तो बहुत बहुत मीठी बाबा की धारणा युक्त वाणी चली है, और आशा है हमने बहुत डीप में जा कर के इसे बहुत ही इसे सुना है, समाया है। तो आप सभी, हम सभी भी इस अनुसार से जो है पुरुषार्थ करके बाप दादा की जो आशाओं को, चाहना को पूर्ण करेंगे, और सेवा की गति को क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। स्वयं के पुरुषार्थ की गति को भी फास्ट करेंगे। अच्छा, ओम शांति।